अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्यूबिस बोन, जिसको यूनानी में अज़्मुल आनह कहते हैं। ये हिप बोन है। हिप बोन 3 हड्डियों से मिलकर बनी होती है, इलियम, प्यूबिस और इस्चियम। प्यूबिस बोन जो होती है वो एंटेरो इन्फीरियर बोन होती है और ये एसिटाबुलम के बनाने में 20% कंट्रीब्यूशन जो होता है वो प्यूबिस बोन का होता है। प्यूबिस बोन के पास जो है एक बॉडी होती है और 2 रेमस होते हैं, एक सुपीरियर रेमस और एक इन्फीरियर रेमस। बॉडी के पास एक बॉर्डर होता है जिसको सुपीरियर बॉर्डर कहते हैं और इसको प्यूबिक क्रेस्ट भी कहते हैं। इसके 2 एंड होते हैं, एक मीडियल एंड और एक लेटरल एंड। लेटरल एंड पर एक ट्यूबरकिल होता है जिसको प्यूबिक ट्यूबरकिल कहते हैं और इसके 3 सरफेस होते हैं, एंटेरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस और मीडियल सरफेस। एंटेरियर सरफेस जो होता है वो नॉन आर्टिकुलर होता है और इसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, सुपीरियर मीडियल क्वाड्रेंट, सुपीरियर लेटरल क्वाड्रेंट, इन्फीरियर मीडियल क्वाड्रेंट, इन्फीरियर लेटरल क्वाड्रेंट। जिसमें से सुपीरियर मीडियल क्वाड्रेंट जो होता है वो रफ होता है और बाकी तीनों जो होते हैं वो स्मूथ होते हैं और इसका डायरेक्शन जो होता है डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड लेटरली होता है। अब बात करते हैं पोस्टीरियर सरफेस की। पोस्टीरियर सरफेस जो होता है वो स्मूथ होता है और इसका डायरेक्शन जो होता है अपवर्ड, बैकवर्ड और मीडियली होता है और ये ट्रू पेल्विक कैविटी के एंटीरियर वॉल को बनाता है और ये नॉन आर्टिकुलर होता है। इसको पेल्विक सरफेस भी कहते हैं। अब बात करते हैं मीडियल सरफेस की। ये आर्टिकुलर होता है, इसको सिम्फाइशियल सरफेस भी कहते हैं। ये राइट साइड की प्यूबिस बोन और लेफ़्ट साइड की प्यूबिस बोन दोनों मिलकर प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाती है। अब बात करते हैं रेमस की, जिसमें 2 रेमस होते हैं, सुपीरियर रेमस और इन्फीरियर रेमस। सुपीरियर रेमस के पास 3 बॉर्डर होते हैं, इन्फीरियर बॉर्डर और एंटेरियर बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर। इन्फीरियर बॉर्डर जो होता है वो ऑब्टरेटर फोरामेन की एंटेरियर मार्जिन को बनाता है और जो एंटेरियर बॉर्डर जो होता है ये इसको ऑब्टरेटर क्रेस्ट भी कहते हैं और सुपीरियर बॉर्डर जो होता है इसको पेक्टिनियल लाइन या पेक्टिन प्यूबिस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से पेक्टिनियस मसल्स की ओरिजिन होती है। और 3 सरफेस होते हैं, इन्फीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस और सुपीरियर सरफेस। इन्फीरियर सरफेस जो होता है वो एंटेरियर बॉर्डर और इन्फीरियर बॉर्डर और एंटेरियर बॉर्डर के बीच में प्रेजेंट होता है और इसमें एक रिवर लाइक ग्रूव होता है जिसको ऑब्टरेटर ग्रूव कहते हैं। यहाँ से ऑब्टरेटर वेन, ऑब्टरेटर आर्टरी और ऑब्टरेटर नर्व की सप्लाई होती है। अब बात करते हैं पोस्टीरियर सरफेस, जो इन्फीरियर बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर के बीच में प्रेजेंट होती है। इसको जो है पेल्विक सरफेस भी कहते हैं और यहाँ से जो है ये पोस्टीरियर सरफेस जो होता है ये ट्रू पेल्विक कैविटी के लेटरल वॉल को बनाता है और जो सुपीरियर सरफेस होता है वो एंटेरियर बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर के बीच में प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं इन्फीरियर रेमस की। इन्फीरियर रेमस जो होता है इसके पास जो है 2 बॉर्डर होते हैं, सुपीरियर बॉर्डर और इन्फीरियर बॉर्डर और 2 सरफेस होते हैं, आउटर सरफेस और इनर सरफेस। ये प्यूबिस बोन का इन्फीरियर रेमस और इस्चियम का रेमस मिलकर कंजॉइंट इलियो प्यूबिक रेमाई बनाते हैं। और पोस्टीरियर सरफेस पर जो होता है 2 रिज होते हैं, एक सुपीरियर ट्रांसवर्स रिज और एक इन्फीरियर ट्रांसवर्स रिज, जो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, अपर एरिया, मिडिल एरिया और लोअर एरिया। अपर एरिया जो होता है वो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द कंजॉइंट इलियो प्यूबिक इमिनेंस और सुपीरियर ट्रांसवर्स रिज के बीच में बनता है और मिडिल एरिया जो होता है वो सुपीरियर ट्रांसवर्स रिज और इन्फीरियर ट्रांसवर्स रिज के बीच में बनता है और जो लोअर एरिया होता है वो लोअर बॉर्डर ऑफ द कंजॉइंट इलियो प्यूबिक इमिनेंस और इन्फीरियर ट्रांसवर्स रिज के बीच में बनता है। थैंक यू।